अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद शुएब फ्रॉम fxforever.com। और आज की इस छोटी सी वीडियो पे हम बात करने वाले हैं डार्क क्लाउड पैटर्न की। दोस्तों, एक तरह की कैंडल स्टिक है, जिस तरह से हमने पिछले भी काफ़ी ज़्यादा कैंडल स्टिक्स को डिस्कस किया है, तो ये भी उनमें से एक है और बहुत ही ज़्यादा एक ख़ास किस्म की कैंडल स्टिक्स होती हैं और उनका जो रिवर्सल होता है वो भी बड़ा माइंड ब्लोइंग होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि डार्क क्लाउड पैटर्न इसका नाम क्यों है और किस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और किस तरीके से इस पर ट्रेडिंग की जाती है। तो वेलकम बैक दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये कैंडल को रिकॉग्नाइज़ किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं और अगर आप ना भी लिखें तो भी कोई मसला वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं अलग से भी पॉइंट्स लिखकर आपको दूंगा, तो आप जो है ना उस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको अपने पास सेव कर सकते हैं। तो चले अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि मार्केट को आप लोगों ने देखना है कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि मार्केट जो आपकी चल रही थी, कोई सा भी पेयर हो, बस माइंड में ये रखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमेशा बुलिश का हो। जैसे मिसाल के तौर पे बुलिश का ट्रेंड चल रहा था, मार्केट चल रही थी, तो आपने देखना है कि क्या उसके अंदर कोई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल बन रही है। स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल मैं समझा देता हूँ किसको कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल वो होती है जो काफ़ी बड़ी कैंडल स्टिक बनती है, चाहे वो बैरिश की हो या बुलिश की हो, डजंट मैटर। अगर तो बैरिश की बड़ी एक कैंडल बनी है तो हम उसे कहेंगे कि ये बैरिश की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और अगर सेम यही चीज़ बुलिश कैंडल स्टिक के साथ हो तो हम उसे कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल स्टिक है। ठीक हो गया दोस्तों। तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में हो, उसके बाद क्या हो कि बुलिश की जो कैंडल स्टिक है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक बने, यानी एक लंबी कैंडल स्टिक बने बुलिश की। उसके बाद अगली जो कैंडल स्टिक है वो गैप से ओपन होनी चाहिए। गैप कौन सा? गैप डाउन या अप? ऑफकोर्स गैप अप। गैप अप कहते हैं वो कैंडल स्टिक जो गैप ऊपर की तरफ से उसने लिया हो। ठीक है, तो अगर आप पहली वाली जो कैंडल देखें जो कि एक बुलिश की स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक थी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक बनी है वो गैप से ओपन हुई है। आप यहाँ पर इनके गैप को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके बाद अगली चीज़ जो देखनी है वो ये है कि जो गैप कैंडल स्टिक है, मेक श्योर कि ये जो है ना बैरिश हो, यानी ये बुलिश की ना हो, बैरिश की हो, और ये अपनी प्रीवियस डे वाली जो कैंडल है, यानी जो बुलिश की जो कैंडल स्टिक बनी थी लास्ट वाली स्ट्रॉन्ग वाली, उसको एटलीस्ट 50% रिट्रेस करे। तो ये देखिए सेम डे के अंदर जो सेशन इनका चल रहा है उसके अंदर मार्केट में एकदम से बैरिश का इतना ज़्यादा प्रेशर आया है कि उसने बुलिश को ट्रेंड को भी तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी वो 50% रिट्रेस करने के बाद जाके क्लोज हो गई है। पहले ही उसको पूरा क्रॉस नहीं कर रही, बल्कि उससे पहले ही जो है ना क्लोज हो गई। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक चीज़ है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिश का कितना ज़्यादा प्रेशर आया है। तो इसका मतलब कुछ यूँ भी लगाया जा सकता है कि जो बुलिश के जो ट्रेडर्स थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में मार्केट के अंदर एंटर थे, लेकिन इन द एंड क्या हुआ, वो अपनी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता क्लोज करते जा रहे हैं और उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं अब सेलर्स। तो अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इसको क्यों डार्क क्लाउड कहा जाता है। पहले तो डार्क का वर्ड समझ लें। डार्क आपको पता ही होगा, अंधेरे को भी कहा जाता है, काली काली चीज़ अंधेरे को भी कहा जाता है डार्क। आगे क्लाउड आपको पता है बादल को कहते हैं। तो बेसिकली डार्क क्लाउड का जो है इसका नाम पढ़ने का मकसद ये था कि ये वाली जो कैंडल स्टिक है बैरिश की, बेसिकली अगर आप इनका नॉर्मल कलर देखें ना तो बैरिश जो होती है वो ब्लैक से बनती है और बुलिश जो है ना वाइट से बनती है, अनलेस कि आप इसका कलर चेंज कर दें। ठीक है, अगर आप कलर चेंज नहीं करते तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक बैरिश पे रहती है और बुलिश जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर में रहती है। तो अगर आप इसको ब्लैक तस्वुर करें तो आप देखें कि जो गैप अप पहले ये वाली जो कैंडल बनी थी, पहले बुलिश पे आ जाए, ये इतनी ज़्यादा टॉप पर गई कि ये एक आसमान को छूने पे लगी, क्योंकि एक बुलिश का ट्रेंड चल रहा था, और फिर ये रॉकेट की तरह ऊपर गई है एक आसमान छूने वाली। और उसके बाद जो ब्लैक कैंडल स्टिक नीचे आ रही है ये गैप से ओपन हुई है, जो कि एक जो है ना काला घटा क्या कहते हैं बादल जो बना रही है। मतलब एक अगर इमेजिनरी में आप देखें तो एक समझ लें काला बादल टाइप यहाँ पे बना। अगर ये कैंडल स्टिक ब्लैक होती तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आता। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो डार्क क्लाउड पड़ा है। अब मैंने आप लोगों को क्या चीज़ें बताई कि मार्केट अप ट्रेंड पे हो, जो कैंडल स्टिक है बुलिश वाली वो स्ट्रॉन्ग बनी, जो लास्ट बुलिश की जो कैंडल है मेक श्योर कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, तो एक अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल्स हो वो बैरिश हो, लेकिन गैप अप से ओपन हो। ठीक है, गैप कौन सा? अप, गैप अप से ओपन हो, और उसके बाद वो अपनी प्रीवियस डे वाली कैंडल से एटलीस्ट 50% रिट्रेस करे। ठीक हो गया। तो आपने लेवल लगा के देखना है कि क्या इसने अपनी बुलिश वाली कैंडल स्टिक को 50% से नीचे क्रॉस किया है कि नहीं किया। अगर तो वो कर रही है तो वेल एंड गुड। फिर आप मजीद भी अगर कंफर्मेशन चाहिए, ओवल तो इतनी कंफर्मेशन इज मोर देन एनफ, लेकिन अगर आप मजीद भी कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप देख लें कि अगली भी कैंडल बैरिश की बन जाए तो और ही मजे हैं। मतलब फिर ये बहुत ज़्यादा हायर एक आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। तो अगली कैंडल से भी अगर बैरिश बन जाए तो नेक्स्ट कैंडल से आप ट्रेड ले सकते हैं, या चाहें तो इस कैंडल से भी ट्रेड ले सकते हैं। वैसे भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीछे कंफर्मेशन मिल चुकी हैं। उसके बाद फिर
होपफुली मार्केट जो है आपके फेवर पे जाएंगे, अनलेस कि कोई वहाँ पे जो है ना खतरनाक किस्म की कोई न्यूज़ ना हो, कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कुछ ना कह रही हो, तो आई होप कि मार्केट इंशाल्लाह आपके फेवर पे जाएगी। अब हम लाइव मार्केट की तरफ भी चलेंगे और वहाँ पे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मरतबा हम रिवीजन और कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक पॉइंट्स अलग से लिखे हुए भी हैं जो कि आप खुद से भी जो है ना समझ सकते हैं, यानी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भी अपने पास रख सकते हैं। तो अब हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो अब बात करेंगे कि कब मार्केट में इंटर होना है, किस तरह से होना है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना ओवरव्यू आपको मैं दूंगा। पहली चीज़ क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है। नंबर 1 चीज़ क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि मार्केट का जो लास्ट कैंडल स्टिक है वो बुलिश वाली, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक हो, ठीक है। तो ये और भी अच्छी बात है। उसके बाद क्या है थर्ड पॉइंट कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो गैप अप कैंडल हो, ठीक है। गैप से ओपन हो, यहाँ पर गैप आ रहा हो इनमें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या है कि जो गैप अप वाली कैंडल है वो बैरिश की कैंडल हो, मेक श्योर कि ये बैरिश की कैंडल स्टिक हो, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है कि ये जो बैरिश की गैप अप कैंडल बनी है, ये प्रीवियस जो डे वाली कैंडल है बुलिश की, उसको एटलीस्ट 50% तो वो क्रॉस करके ही क्लोज हो। उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल स्टिक से मार्केट को सेल कर सकते हैं। ये आपको मार्केट की रिट्रेसमेंट का इशारा एक दे रही होती है। अब मार्केट की तरफ भी चलते हैं, एक बार वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आपके माइंड में अच्छी सी चीज़ें बैठ जाएंगी। और आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मार्केट में जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाएं, पहले तो fxforever.com को ओपन करें अपने ब्राउज़र के अंदर, फिर आप जाएं फॉरेक्स टूल्स के अंदर और यहाँ पर आप आ जाएं टेक्निकल इंडिकेटर सिग्नल, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो से भी करेंसी पेयर आपने यहाँ पे देखें, इंस्ट्रूमेंट यूरो यूएसडी सेलेक्ट हुआ है। तो यूरो यूएसडी पे ये तमाम चीज़ें बता रहा है कि अगर आप M5 के टाइम फ्रेम पे देखें तो मैकडी के मुताबिक मार्केट सेल पर है, 1 डे के मुताबिक बाय पर है। आप यहाँ पे डिफरेंट दूसरे भी करेंसी पेयर्स को स्विच कर सकते हैं, सच एस मैं यहाँ पे GBP USD पे चले जाता हूँ। चलो GBP AUD आ गया, इसको देख लेते हैं। तो GBP AUD पे देखें, यहाँ पर हमारे पर डेटा लोड हो रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं RSI कह रही है M5 पे बाय, जो कि एक बेकारी टाइम फ्रेम होता है। हम थोड़ा सा ज़रा बड़े पे जाते हैं, बड़े पे खैर न्यूट्रल है, हाँ 1 मंथ वाले पे, मंथली वाले पे स्टोकास्टिक जो है ना इसको सेल बता रहा है। तो इस तरीके से भी आप जो है ना ये देखेंगे बाय बाय बाय, यहाँ पर यकीनन कोई एक बड़े टाइम फ्रेम के अगर आप ऊपर जाएं तो इस इंडिकेटर्स के मुताबिक यहाँ पर मार्केट आपको बाय बता रही है। यहाँ पर भी देखें बाय और बाय, ये बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर बाय बता रहा है। ADX आपको ये देखें, मैकडी आपको तमाम टाइम फ्रेम्स पे ऑलमोस्ट बाय बता रहा है। तो आप GBP AUD को भी जाके देख सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से भी एक आपको अगर टाइम कम हो तो कम टाइम में आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। तो ये चीज़ें भी आपके साथ फ्री में शेयर की गई हैं। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें और यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर चले जाएँ। प्लेलिस्ट के अंदर तमाम चीज़ें हैं, कैंडल स्टिक सीखनी है यहाँ से सीखनी है, प्राइस एक्शन सीखनी है यहाँ पर है, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ है, चार्ट पैटर्न्स यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ों को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कैटेगराइज करके भी यहाँ से सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने चार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहली चीज़ एक और बता दूँ कि आपने ये काम करना है D1 के टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि स्पेशली जो है ना ये डे की क्लोजिंग और ओपनिंग पे अच्छा आपको काम दिखा रही होती है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा आप D1 के टाइम फ्रेम के अंदर इन स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए। तो अब ये गोल्ड है, तो पहले क्या है हम D1 पर आ जाते हैं। D1 पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर कहाँ पर ऐसी जो है ना अपॉर्चुनिटी बन रही है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। चलें GBP USD पर आ जाते हैं, D1 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहा ऐसा बुलिश का ट्रेंड तो है, मगर लास्ट कैंडल स्टिक देखें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बनी है, उसके साथ यहाँ पे गैप अप भी नहीं है, तो ये फजूली है। USD CAD पर आ जाते हैं। तो USD CAD पर ये देखें यहाँ पर बंद तो रही है लेकिन टाइम फ्रेम वीकली का है। D1 पे देखते हैं, D1 पर भी है, D1 पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। चलो एक काम करते हैं, फ़िलहाल मैं आपको जो है ना कहाँ पे वीकली पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब इसको ढूंढेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप D1 के अंदर करें तो अच्छा रिजल्ट आपको मिले। बाकी इसके अलावा यहाँ से आउटर स्क्रॉल में हटाता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ द लाइव मार्केट के अंदर भी। तो यहाँ पर देखें क्या हुआ कि मार्केट जो है ना कंटिन्यूसली अप ट्रेंड पे चल रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड पे जा रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर क्या हुआ, जो बुलिश की कैंडल थी लास्ट, वो भी आपके सामने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक बनी है। उसके साथ जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक है वो बैरिश की है और साथ ही साथ गैप अप से भी ओपन नहीं है। देखें यहाँ पे गैप आ रहा है। उसके बाद एटलीस्ट 50% इसका क्रॉस करे। अब आप देखें अगर 50 कितना बनेगा इस बैरिश का,
सॉरी बुलिश का इतना तकरीबन 50% बनेगा। तो ये जो बैरिश की कैंडल है इससे ज़्यादा नीचे गई, ये क्लोज हुई है, तो बट ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल स्टिक भी अगर आप देखो तो और ही जो है ना सोने पे सुहागा कि ये भी बैरिश है। तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, या चाहें तो इस कैंडल स्टिक की ओपनिंग से भी आप एंट्री ले सकते थे। अगर आप यहाँ से लेते हैं एंट्री तो मार्केट कितना ज़्यादा आपके फेवर पे गई है, ये तकरीबन समझ लें 1667 यानी तकरीबन 1700 ग्रीन पिप्स आपके मार्केट फेवर में गई है। लेकिन ये टाइम फ्रेम आप D1 पर ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तो बहरहाल फिलहाल इस वीडियो पे इतना ही है। अब आप ये बताएं कि क्या आप लोग चाहते हैं कि हम टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक वीडियो बना दें कि कैसी स्ट्रैटेजी जो है ना किस टाइम फ्रेम पे अप्लाई की जाए और टाइम फ्रेम की अहमियत क्या है। मतलब मैं बहुत सारी उसके अंदर स्पेशली खास चीज़ें शेयर करूँगा, ऐसा नहीं है कि बस आपको बताऊँगा हाँ भी टाइम फ्रेम ये होते हैं वो होते हैं। आपको पता है ये कोई ना कोई खास चीज़ उसके अंदर शेयर की जाएगी यकीनन। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी इनसाइड बार के ऊपर, उस पर भी मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर कोई चाहता है इसकी सेल की एंट्री लेने के लिए भी सीखना इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए, तो वो कमेंट करे। तो खाली एक बंदे का कमेंट आया था तो मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई। इससे पहले भी एक वीडियो पर मैंने कमेंट्स का कहा था, उस पर ज़्यादा वोटिंग्स आई थी तो उस पर मैंने वीडियो बना दी थी। अब ये टाइम फ्रेम के ऊपर वीडियो बनानी है कि नहीं ये डिपेंड करता है आप लोग की वोटिंग्स के ऊपर। अगर एटलीस्ट 10 कमेंट्स आ जाएंगे कमेंट सेक्शन पे कि हाँ सर हमें ये वीडियो चाहिए, तो मैं इस पर भी टाइम फ्रेम के ऊपर एक छोटी सी आसान सी उर्दू ज़बान में वीडियो बना दूंगा। तो ये आप लोग की वोटिंग्स पर डिपेंडेंट है, ताकि हमें समझ आए कि हाँ कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए और कौन से फजूल है। तो इस पर काइंडली वोट कीजिए अगर आप चाहते हैं। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।